नमस्कार। 17 अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट करेगा एक अहम सुनवाई। राजीव गांधी की शर्मनाक मूर्खता, राजीव गांधी की वही बोफर्स कांड वाले महान राजीव गांधी की जो पार्लियामेंट में शर्मनाक मूर्खता, उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट 17 अक्टूबर को सुनवाई करने वाला है। अब कांग्रेस से पूछिएगा तो वो एक ही बात कहते हैं, राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। और कुछ कहते हैं? पूछिए भाई भारत रत्न क्यों दिया? राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे। लेकिन राजीव गांधी चाचा कतरोची को भी लाए थे जिसने बोफर्स घोटाला किया। वो नहीं बताएंगे, ये बताएंगे नहीं कि चाचा कतरोची को भी लाए थे, यही लगे कंप्यूटर लाए थे। खैर चलिए, कंप्यूटर लाए थे तो लाए थे, इनके बारे में देखते हैं। इन्होंने ऐसी एक बेवकूफी की है, एक शर्मनाक कांड किया है जिसकी चर्चा होती नहीं, लेकिन आज अब यह मसला उठा है तो 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। नागरिकता अधिनियम धारा 6, यही तो था पहला जो बेसिक सिटीजनशिप एक्ट, धारा 6, यह 1955 का था। अब आप पूछेंगे भाई ये 1947 में भारत आजाद हुआ तो 47 से 55 कैसे लग गया? इतना साल कैसे लग गया? 47 में जब आजादी मिली तो 47 या 48 में ही सिटीजनशिप एक्ट लाना था। लेकिन वही महान नेहरू जी, उनको देखिए, कभी सिगरेट फूकते हैं, कभी अय्याशी करते हैं, कभी गुलछर्रे उड़ाते हैं। तो इनको कहाँ वक्त है? अपने आप को भारत रत्न देना है, कुछ जमीन चीन को दान दे देना है, भारत का बंटवारा करना है, बिना वोट के प्रधानमंत्री बनना है। तो इतना काम में बिजी थे, इनको समय नहीं मिला, इनको वक्त ही नहीं मिला। और खबर यह भी है कि हिंदू साधुओं को लात मारते थे, थप्पड़ मारते थे। तो इनको सिगरेट से, औरतों से, भारत रत्न अपने आप को देने से, तो इन सब से जब फुर्सत मिलेगी तब ना कुछ करेंगे। और ये तो एक ही कहते हैं भारत का खोज किया। खैर क्या खोज किया? तो ये 47 के बाद 8 साल तक किसी को ख्याल ही नहीं रहा। उसके बाद ख्याल आया, हाँ भाई ये सिटीजनशिप एक्ट बनाना है। मैं सिगरेट फूकने और अय्याशी करने के बाद भी और भी कुछ काम है तो करते हैं। तो 55 में नागरिकता अधिनियम धारा 6, धारा 6 के अनुसार क्या है? ये कहते हैं कट ऑफ डेट 15 अगस्त होगा। कट ऑफ डेट क्या होगा? 15 अगस्त होगा। ये 1955। उसके बाद इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ? बांग्लादेश वॉर और बांग्लादेश क्रिएशन। खैर वैसे तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो बांग्लादेश के रेफ्यूजी आए थे, जो घुसपैठिए कहिए, शरणार्थी कहिए, कोई भी कहिए, वो इलीगल थे, उनको इन्होंने वापस नहीं भेजा। युद्ध के दौरान ठीक है भाई, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, कोई मार रहा है, कहीं बम गिर रहा है, कोई शरण लेता है। युद्ध खत्म हो गया, बांग्लादेश बन गया, अब तो उन्हें वापस भेजो। और इन्हीं के परम भक्त थे मुजीबुर रहमान, अगर एक बार कहते तो वो कुछ वापस ले लेते, लेकिन उन्होंने वापस नहीं भेजा। तो करीब करीब 1 लाख शरणार्थी भारत में रह गए, इनको वापस ही नहीं भेजा। तो ये हालांकि इंदिरा गांधी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनका यह कांड बांग्लादेश क्रिएशन तक तो बहादुरी का था, लेकिन उसके बाद वाला जो है, इनको वापस जो भेजना था वो काम नहीं किया। इसके बाद आए महान राजीव गांधी। राजीव गांधी इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने कि उनकी कोई काबिलियत है, उनकी कोई काबिलियत की वजह से नहीं बने, सहानुभूति से बने। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, इंदिरा गांधी की हत्या, और सहानुभूति में ये 400 सीट पा गए कांग्रेस और ये प्रधानमंत्री बन गए। वैसे लोग तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते इन्हें डोनेशन देकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया गया, लेकिन 3 महीने बाद हार्वर्ड ने वापस भेज दिया, भाई ऐसे हम व्यक्ति को पढ़ा नहीं सकते। महान थे, इनको भी भारत रत्न, इनको भी भारत रत्न। जितने लोग होते हैं कांग्रेस में सब भारत रत्न। तो
अब वही कांग्रेस क्या किया, कंप्यूटर लाए थे, अरे चाचा कुतरोशी का भी लाए थे, बोफर्स घोटाला, खैर वो सब तो था ही, लेकिन इन्होंने और एक कांड किया कि असम अकॉर्ड, समझते थे हम सब समस्या सॉल्व कर लेंगे, इतने बुद्धिमान हैं हम, सब समस्या सॉल्व कर लेंगे, तो उन्होंने आसाम अकॉर्ड किया और कहा एक नया कानून 6A बनाया कि जनवरी 1, 1966 से मार्च 25, 1971, देखिए यहाँ कितना साल है, 5 साल, इसमें जो भी असम में रह रहे हैं सबको नागरिकता दे दो, सबको नागरिकता दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी आसाम में रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दो। अब एक बार नागरिकता मिल गया तो वो आसाम में तो नहीं रहेंगे, या दूसरा कहीं भी थे वो आसाम में आ गए कि किराए के मकान पर रहने लगे, कहा भाई मेरे नागरिकता बना दो, फिर चले गए। तो ऐसे बहुत से इलीगल नागरिकता बनाया गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, भाई आसाम के लिए अलग रूल, बिहार के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग, ऐसे तो होता नहीं है। दूसरे लोगों के लिए कट ऑफ डेट 1947 और इनके लिए कट ऑफ डेट अलग, तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, ये तो भेदभावपूर्ण है, ये तो होगा नहीं। तो यही सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर से सुनवाई है कि यह भेदभावपूर्ण है या नहीं, क्योंकि बेवकूफ़ी तो कर दिया, अब वो इतना साल भी हो गया, तो इतने साल के बाद इनकी बेवकूफ़ी क्या है और कैसे अगर इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं, तो जिनको नागरिकता दिया गया उनका नागरिकता रद्द होगा कि नहीं, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट का मामला है। लेकिन इनकी बेवकूफ़ी यही है, जो कंप्यूटर लाए थे ना, तो ऐसा कंप्यूटर ब्रेन था कि इन्होंने ऐसा नियम बनाया कि असम के लिए अलग नियम, और जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मूलभूत ढांचा, उसी को बदल दिया। आर्टिकल 6 सिटीजनशिप, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, उसी को बदल दिया 6A अमेंडमेंट करके। तो ये भी है कि आप बेसिक ढांचा बदल सकते हैं या नहीं। तो ये जो बेवकूफ़ी है, ये जो शर्मनाक हरकत है, यही 17 अक्टूबर को सुनवाई होगा। लेकिन इसके बाद और कुछ भी है। तो ये सोचते थे कि भाई हम तो सब मसला हल कर देंगे, क्या बात, हम सब हल कर सकते हैं, अपने देश की नहीं, आसाम तो कर दिया, अब अपने देश का नहीं, विदेश का भी हल करते हैं, और थोड़ा दिन अगर रह जाते ना, पूरे दुनिया का समस्या हल कर देते। आज इजराइल का युद्ध भी नहीं होता, सब समस्या हल कर देते। तो इन्होंने कहा भाई विदेश में भी समस्याएं हल करते हैं, अपनी देश की समस्या छोड़िए, हम पूरे दुनिया की समस्या हल करते हैं। तो चले गए श्रीलंका की समस्या हल करने के लिए, और श्रीलंका का समस्या ऐसे हल किया कि किसी ने इन्हीं का समस्या हल कर दिया। हालांकि किसी आतंकवादी को हम समर्थन नहीं करते, आतंकवाद को भी समर्थन नहीं करते, लेकिन इनकी ऐसी बेवकूफ़ी थी कि आ बैल मुझे मार, तो श्रीलंका के किसी ने इन्हीं का समस्या हल कर दिया, चलो तुम दुनिया का समस्या हल करते हो, हम तुम्हें ही हल कर देते हैं। तो ये है सच्चाई जो 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। और आपको याद होगा ये कैसे मारे गए थे। उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था, और हर बार तो भाई इनके परिवार साथ में होते हैं, सोनिया गांधी साथ में होती हैं, लेकिन उसमें वह साथ नहीं थी। खैर इसका मतलब क्या है, आप समझदार हैं, खुद समझिए। लेकिन ये है सुप्रीम कोर्ट में यह मसला उठेगा कि आर्टिकल 6A भेदभावपूर्ण है या नहीं। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।